उस समय गांव में काफी ज्यादा रात हो रही थी और गांव के एक सुनसान रास्ते से सुरेश और किशन, दो दोस्त, दूसरे गांव से अपने गांव वापस आ रहे थे। किशन, मैंने तुझे कहा भी था कि गांव के लिए जल्दी निकलते हैं, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख कितनी ज्यादा रात हो गई है। तुझे पता है ना, हमारे गांव में इतनी रात को लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। और सामने देख, अंधेरा जंगल है। अब हम ये रास्ता कैसे पार करेंगे? अरे तू इतना डरता क्यों है? कुछ नहीं होगा, तू बस चुपचाप चलता जा। यार, सामने इस जंगल के रास्ते में कितना अंधेरा हो रहा है। मैं इतने अंधेरे में नहीं जाऊंगा। कहीं कोई जंगली जानवर निकल आया तो? चल फिर एक काम करते हैं, गांव के शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं। वो नदी वाला शॉर्टकट रास्ता? उस रास्ते से हमारा गांव जल्दी आ जाएगा। तू पागल हो गया है क्या? उस रास्ते में तो छलावा है, छलावा। अरे कोई छलावा नहीं है वहाँ। और अगर अब तो ऐसी बेकार की बातें करता रहेगा तो फिर हम घर कैसे जाएंगे? ना तुझे इस रास्ते से जाना है और ना उस शॉर्टकट रास्ते से। देख, मैं तो बहुत थक गया हूँ और जल्दी घर जाके सोना चाहता हूँ। इसलिए मैं तो शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहा हूँ। तुझे आना है तो तू भी आ जा, वरना यहाँ खड़े रहकर सुबह होने का इंतजार कर। क्या करूं यार, इस जंगल के अंधेरे रास्ते से तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। कहीं कोई जंगली जानवर निकल आया तो जान बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। चलो किशन के साथ उस शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चल देता हूँ। ऐसा सोचकर सुरेश किशन से बोला, अच्छा ठीक है, चल उस शॉर्टकट रास्ते से ही चलते हैं। उस रात चांद की रोशनी भी मध्यम थी और अंधेरा काफी ज्यादा महसूस हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सुरेश और किशन गांव के उस शॉर्टकट रास्ते से गुजर रहे थे जो छलावे के किस्सों और कहानियों की वजह से मशहूर था। उस रात नदी का बहाव भी काफी तेज था। चलते चलते सुरेश का पांव किसी चीज से टकरा जाता है। किशन, रुक जा, ये देख यहाँ कुछ है। मेरा पांव किसी चीज से टकरा गया है। सुरेश के कहने पर किशन ने जमीन पर देखा तो वहां एक आदमी था जो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था और उसके मुंह पर काफी निशान पड़े हुए थे। अरे ये तो किसी आदमी की लाश है। कहीं इस आदमी को उस छलावे ने तो नहीं मार दिया? देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि इस रास्ते से नहीं जाते। ये रास्ता ठीक नहीं है। अरे ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी ये बता कि इस आदमी का क्या करें? इस आदमी के पास से तो काफी ज्यादा बदबू आ रही है। लगता है इसकी लाश काफी पुरानी है। शायद ये काफी दिनों से यहाँ इसी हालत में पड़ा है। तो अब क्या करें? इसे जमीन में दफना दे क्या? हाँ, ये तूने ठीक कहा। यहीं पास में इसे जमीन में दफना देते हैं। अचानक उस आदमी ने सुरेश का पांव पकड़ लिया, पर काफी अंधेरा था जिस कारण सुरेश और किशन को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी सुरेश डरते हुए किशन से बोला, किशन, ये आदमी जिंदा है। इसने अभी मेरा पांव पकड़ा है। अरे ये क्या बोल रहा है तू? इसकी हालत देख, ये मरा हुआ है। तो फिर ये तेरे पांव को कैसे पकड़ेगा? तुझे कोई वहम हुआ होगा। पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसने मेरा पांव पकड़ा था? तेरा तो काम ही यही है, जब देखो बस डरता रहता है। चल अब पास में कोई गड्ढा खोदकर इसको दफना देते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते हैं। आसपास से उल्लू के चीखने की आवाजें आ रही थी और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वो दोनों सन्नाटे में गड्ढा खोद रहे थे। उस नदी के पास से किसी आदमी के हंसने की आवाज आती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। किशन, ये आवाजें किसकी आ रही हैं? यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। फिर ये हंसी की आवाज किसकी है?
वो भी इतनी ज्यादा डरावनी। मुझे लगता है कोई भूत है। चल यहाँ से भागते हैं। अरे पर इस आदमी का क्या करें? किशन ने इतना कहा ही था कि तभी वो आदमी खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो रही थी और चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था। मार डालूंगा तुम दोनों को मैं। उस आदमी को जिंदा देखकर किशन और सुरेश दोनों डर जाते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचाते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। आज तो बच गए, वरना आज तो पक्का मारे जाते। वो आदमी एक भूत था और उसकी आंखें कितनी खौफनाक थी। सुरेश को बार बार उस आदमी का ख्याल आ रहा था जिसे वो लाश समझ रहा था। अगर इसी तरह जागता रहा तो बार बार वही बातें याद आती रहेगी। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। वैसे भी आज बहुत ज्यादा थक गया। सुरेश अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाता है। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। वो उठकर बाहर जाता है और दरवाजा खोल कर देखता है तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ से झिंगरों की आवाजें आ रही थी। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, पर मुझे तो किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही थी। लगता है कोई बिल्ली होगी। सुरेश अंदर जाकर फिर से अपने बिस्तर पर लेट जाता है। तभी उसे खिड़की के बाहर वो आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। मैंने अपना आधा काम कर लिया है, बाकी का आधा काम मैं कल करूंगा। फिर तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। वहां किशन अपने घर में गहरी नींद सो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर सुरेश आवाज लगाता है। किशन, दरवाजा खोल, जल्दी दरवाजा खोल। किशन नींद से उठ जाता है। अरे ये तो सुरेश की आवाज है, पर इतनी रात गए ये यहाँ क्यों आया है? चलो जाके देखता हूँ। फिर किशन सुरेश को अपने घर के अंदर ले आता है। क्या बात है सुरेश, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? वो भूत मेरे घर के बाहर था और वो बार बार कह रहा था कि उसने अपना आधा काम कर लिया है, बाकी का आधा काम वो कल करेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? वो सब मुझे नहीं पता, पर आज की रात मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। किशन, मुझे लगता है वो भूत हमारे पीछे पड़ गया है, वो हमें मार देगा। सुरेश ने इतना कहा ही था कि तभी किशन के घर का दरवाजा बजता है। अरे इतनी रात को अब कौन आएगा? जरूर वो भूत होगा। किशन, तू दरवाजा मत खोलना। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने गांव का कोई आदमी हो जो मदद के लिए आया हो। चल तू भी मेरे साथ चल, दोनों चलकर देखते हैं इस समय कौन आया है। वो दोनों जब घर के बाहर जाते हैं तो वहां कोई नहीं था। तभी उन दोनों की नजर आसमान पर पड़ गई, जहां वो भूत हवा में उड़ रहा था। तुम दोनों मेरे जाल में फंस चुके हो। बस कल की रात में अपना काम खत्म कर लूंगा, फिर तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। उस भूत की बात सुनकर सुरेश और किशन डर जाते हैं और घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अगली सुबह सुरेश और किशन एक बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बाबा को बताते हैं। वो आदमी जब जिंदा था तो दूसरे लोगों पर जादू करता था और अपनी शक्तियों के कारण उसने अपने जीवन में ही एक मोती का हार जमीन के अंदर छुपा दिया था, जिससे वो मरने के बाद भूत बनकर लोगों को तंग कर सके और कुछ लोगों को वो अपना गुलाम बना लेता है। उसके जादू का असर अब भी बाकी है, इसलिए उसकी आत्मा भटक कर लोगों को तंग करती है। बाबा, अब हम क्या करें? वो तो हमें अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। उस नदी के पास एक पेड़ है,
उस पेड़ के नीचे वो मोती का हार छुपा हुआ है। हमें उस हार को वहां से निकालना होगा, तभी उसके जादू का असर खत्म होगा और फिर वो कभी किसी को तंग नहीं कर पाएगा। रात होते ही किशन और सुरेश बाबा के साथ उस नदी के पास जाते हैं। फिर बाबा एक जगह बैठकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और किशन और सुरेश जमीन खोदकर उस हार को तलाश करने लगते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और उस भूत की आत्मा वहां आ जाती है। फिर वो भूत बाबा से कहता है, रोक दे उनको, वरना उनके साथ तुझे भी मार दूंगा। तभी किशन को वो हार मिल जाता है और किशन जोर से चीखता है, मिल गया हार मुझे। वो भूत किशन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, ये हार मुझे वापस कर दे, ये मेरा है, वरना तुझे अभी खत्म कर दूंगा। वो हार उसको मत देना, वरना फिर हम सब कुछ नहीं कर सकेंगे। उस हार को नदी में फेंक दो, जल्दी करो। बाबा की बात सुनते ही किशन वो हार नदी में फेंक देता है और वो भूत उसी समय तेज हवा के साथ उड़ता हुआ कहीं गायब हो जाता है। उस बारिश की बूंदों के साथ वो भूत भी गायब हो चुका था। उस खौफनाक बारिश की रात ने सब कुछ बदल दिया था और अब उस रास्ते में किसी बुरी शक्ति का साया नहीं था। किशन और सुरेश के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा तूफान टल गया हो।